बहरहाल मुंबई इंडियंस और सनराइज़र हैदराबाद के बीच खेला गया दूसरा मैच के अंदर ज़बरदस्त फाइट देखने को मिली दोनों ही टीमों की। मुंबई इंडियंस ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। सनराइज़र हैदराबाद को बैटिंग करने का न्योता दिया। सनराइज़र हैदराबाद ने ऐसी धुनाई की मुंबई इंडियंस की कि मुंबई इंडियंस के समझ से बाहर हो गया स्कोर। मुंबई इंडियंस के ओपनर बल्लेबाज मयंक अग्रवाल और ट्रेविस हेड ने जम के धुनाई की। मयंक अग्रवाल तो जल्दी ही आउट हो गए, लेकिन साझेदारी के तौर पे 40 रन के आसपास में पहला विकेट मुंबई सनराइज़र हैदराबाद का गिरा था। उसमें अच्छी पोजीशन में थी, लेकिन एक छोर से ट्रेविस हेड छक्के के बिना तो बात ही नहीं कर रहे थे। कभी चौके और कभी छक्के बड़े बड़े हिटे लगा रहे थे और ट्रेविस हेड ने ज़बरदस्त बैटिंग करते हुए फास्ट एड सेंचुरी लगाई। ट्रेविस हेड ने 18 गेंदों में ही अर्धशतक बनाकर सनराइज़र हैदराबाद की ओर से ज़बरदस्त बैटिंग की और उसके मयंक अग्रवाल आउट होने के बाद बैटिंग करने आए अभिषेक शर्मा ने ज़बरदस्त बैटिंग की। अभिषेक शर्मा ज़बरदस्त लय में दिख रहे थे, आते ही चौके छक्के लगाने शुरुआत कर दिए और सनराइज़र हैदराबाद ने 10 ओवर में 150 रन टांग दिए और अभिषेक शर्मा ने ज़बरदस्त बैटिंग करते हुए 16 गेंदों में 50 लगा दी फास्ट एड। सनराइज़र हैदराबाद की तरफ से दूसरी 50 आई, जो 16 गेंद में फास्ट एड 50 रही। उसके अलावा ट्रेविस हेड ने 18 गेंद में 50 जड़ी और दोनों ने ज़बरदस्त बैटिंग की। दोनों ने तब तक आउट हुए टीम को अच्छी पोजीशन में लाके खड़ा कर दिया। इसके बाद ट्रेविस हेड आउट हुए। मुश्किल से मुंबई इंडियंस को राहत ही मिली थी, लेकिन दूसरी छोर के ऊपर मार्करम के साथ खड़ी हो अभिषेक शर्मा ने छक्के बरसाने शुरू कर दिए और मुंबई इंडियंस की राहत में कमी आने नहीं दी। मुंबई इंडियंस ने सोचा कि टॉस जीत के छोटे स्कोर पे ही सनराइज़र हैदराबाद को रोक लेंगे, लेकिन मुंबई इंडियंस की ऐसी धुनाई की मुंबई इंडियंस के खिलाड़ियों के समझ से बाहर हो गया। हार्दिक पांड्या ने तो कप्तानी तक छोड़ के रोहित शर्मा को ही डिसीजन लेने के लिए आगे कर दिया। उनके तो समझ से ही बाहर हो गया कि करा भी जाए तो क्या किया जाए। इस सनराइज़र हैदराबाद ने क्या सोचा था और क्या करके रख दिया। सनराइज़र हैदराबाद ने ज़बरदस्त बैटिंग की और सनराइज़र हैदराबाद की ओर से अभिषेक शर्मा ने तीसरे विकेट के लिए मार्करम के साथ अच्छी साझेदारी की, लेकिन अभिषेक शर्मा फास्ट एड सेंचुरी बना के अभिषेक शर्मा भी चलता बने। अभिषेक शर्मा ने 23 गेंदों के अंदर 63 रन ठोके, जिसमें से 3 चौके मारे और 7 छक्के मारे। इनसे पहले ट्रेविस हेड ने 62 रन की पारी खेली 24 गेंद में। उन्होंने भी 9 चौके जड़े और 3 छक्के मारे। मयंक अग्रवाल ने 11 रन बनाए 13 बॉल में 1 चौके के साथ और मार्करम नॉट आउट रही 42 रन बना के 28 गेंद में और मार्करम और हेनरी क्लासन के बीच फिर साझेदारी हो गई और यह स्कोर अभिषेक शर्मा ने मार्करम के साथ बैटिंग करते हुए टीम को 150 के पार पहुंचा दिया 11 ओवर के आसपास में। और 11 ओवर के बाद अभिषेक शर्मा तब आउट हुए तो हेनरी क्लासन ने उनकी क्लास लगानी शुरू ऐसी की कि मुंबई इंडियंस की तो दुनिया ही हिला के रख दी। क्या मुंबई इंडियंस के गेंदबाज मुनाफा का तो डेब्यू ही हुआ था। उनके ऐसी धुनाई की मुनाफा की जो उनके कैरियर को ही हिला के रख दिया। मुनाफा के और में देखा जाए तो मुनाफा के जम के धुनाई हुई। मुनाफा के 4 ओवर में 66 रन ठोके 16 की एवरेज से और पांड्या को 11
4 ओवर में 46 रन पड़े और कोटजे को 4 ओवर में 57 रन और बुमराह को 4 ओवर में 36 रन। बुमराह रे किफ़ायती ओवर में 3 ओवर में तो अच्छी खासी गेंदबाजी की। लास्ट ओवर में बुमराह के भी रन आ गए 15-20 के आसपास और 4 ओवर में 36 रन बुमराह ने भी दिए। इसके अलावा बात की जाए तो पीयूष चावला ने का 2 ही ओवर गिराया, दोनों ही ओवर महंगे रहे और पीयूष चावला 1 विकेट लेने में कामयाब रहे। कोटजी भी 1 विकेट लिए, पांड्या ने 1 विकेट लिया और टिम डेविड ने पांड्या के पहले ओवर के अंदर ही ट्रेविस हेड का 4 रन के स्कोर पर कैच छोड़ा था और मुंबई इंडियंस को यह कैच महंगा पड़ा और मुंबई इंडियंस हेनरी क्लासन ने ज़बरदस्त बैटिंग करते हुए 34 गेंद के अंदर 80 रन टांग दिए और सनराइजर हैदराबाद को 277 रन के विशाल स्कोर तक टीम को पहुंचा के एक टीम को नई ऊंचाई दी और यह आईपीएल का सबसे बड़ा स्कोर जो सनराइजर हैदराबाद ने 3 विकेट के ऊपर 277 रन ठोक डाले और मुंबई इंडियंस के गेंदबाजों की जम के धुनाई की, जम के धज्जियाँ उखाड़ दी। मुंबई इंडियंस के गेंदबाजों के तो कुछ समझ में आया ही नहीं कि बॉल डाले भी कहाँ और किससे गिराएं किससे न गिराएं, उनके तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उनके तो समझ से ही बाहर हो गया मुंबई इंडियंस के। और रोहित शर्मा हार्दिक पांड्या को जब स्कोर बड़ा नज़र आने लगा तो रोहित शर्मा को कप्तानी करने के लिए हाथों में छोड़ दिया। रोहित ने कुछ रनों में अंकुश लगाने की कोशिश की लेकिन सनराइजर हैदराबाद के तो कुछ और ही मन में चल रहे थे। सनराइजर हैदराबाद के बल्लेबाजों ने जम के मुंबई इंडियंस की धुनाई की और यह अब आकाश अंबानी और नीता अंबानी को भी सोचना पड़ेगा आगे के लिए। हार्दिक पांड्या को किस रोल में लाते हैं, कप्तानी लगातार हार्दिक पांड्या ही करेंगे या किसी और के हाथों में थमाने की कोशिश करेंगे। लेकिन मुंबई इंडियंस की टीम है तो काफ़ी अच्छी, बल्लेबाजी भी खूब है, गेंदबाजी भी बहुत शानदार है, लेकिन पिच इतनी अच्छी नहीं थी, रनों की भरपूर थी और जवाब के अंदर मुंबई इंडियंस के बल्लेबाजों ने बैटिंग की तो एक बार मुंबई इंडियंस ने ही जम के धुनाई करनी शुरू कर दी। पहले ओवर के अंदर आते ही रोहित शर्मा ने हाथ खोल दिए और चौके छक्के लगाने शुरू कर दिए। पहले ओवर में ही दूसरे ओवर में टीम का स्कोर 20 रन के पार पहुंचा दिया। तीसरे ओवर के अंदर टीम का स्कोर 50, टीम की तीसरे चौथे ओवर में ही टीम को 50 रन के पार पहुंचा दिया। एक समय तो मुंबई इंडियंस इतनी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही थी कि 3.5-4 ओवरों के अंदर ही टीम का स्कोर 50 रन हो गया और देखते ही देखते 7-8 ओवर के अंदर टीम का स्कोर 90 रन क्रॉस कर चुका था और 10 ओवर में 11 ओवर में मुंबई इंडियंस भी एक समय 150 रन के स्कोर के पास लगी हुई थी। एक समय तो मुंबई इंडियंस 11-12 ओवरों में 140 रन के आसपास थी। उस समय लग रहा था कि मुंबई इंडियंस यह टारगेट हासिल कर सकती है और आईपीएल के अंदर एकमात्र ऐसी टीम है जो किसी भी लक्ष्य तक जाने का मादा रखती है, वह मुंबई इंडियंस ही कुछ कर सकती है। लेकिन उनके बाद रोहित शर्मा और ईशान किशन के आउट होने के बाद टीम में बल्लेबाजी करने आए नमन धीर ने ज़बरदस्त बैटिंग की। नमन धीर ने भी हाथ खोले खूब और 200 से अधिक की स्ट्राइक रेट से रन बनाए और टीम को 150 के स्कोर को पार पहुंचा दिया। नमन धीर भी तीसरा विकेट के रूप में 150 रन के ऊपर आउट हो गए। नमन धीर तब आउट हुए 150 रन के ऊपर, लगभग 13वां ओवर चल रहा था उस समय। तो उस समय ही मुंबई इंडियंस एक समय तो ऐसे स्ट्रॉन्ग पोजीशन पर लग रही थी कि यहाँ से मुंबई इंडियंस मैच जीत सकती है, लेकिन
लेकिन तिलक वर्मा और मंदिर के बीच अच्छी साझेदारी हुई, जमकर रन बनाए दोनों ने। और उस समय तक तो ऐसे लग रही थी कि मुंबई इंडियंस यह मैच फाइट बैक करते हुए जीत जाएगी। और बाद के अंदर नमनधीर आउट हुए 150 रन के स्कोर के बाद तिलक वर्मा ने हार्दिक पांड्या के साथ बैटिंग करने शुरू की। तिलक वर्मा ने ज़बरदस्त बैटिंग की उसके बाद, लेकिन हार्दिक पांड्या ने आते ही 2 हिटें लगाकर इच्छा जाहिर कर दी थी कि हम मैच नहीं जाने देंगे। फिर हार्दिक पांड्या इतना स्लो खेलने लगे कि मुंबई इंडियंस पे दबाव आता गया। 2 हिट के बाद एक चौका और एक छक्का लगाया हार्दिक पांड्या ने। उनके बाद हार्दिक पांड्या सिंगल डबल पे खेलते रहे। तिलक वर्मा स्ट्राइक को मेंटेन करने की कोशिश करते रहे और तिलक वर्मा ने तब रन बनाते हुए 182 पर चौथा विकेट नमन और तिलक वर्मा के रूप में गिरा। उस समय टीम दबाव में आने शुरू हो गई और क्योंकि तिलक वर्मा को लग रहा था कि टीम के अंदर हार्दिक पांड्या एक स्ट्राइक फिनिशर के रूप में खड़े हैं, खुल के खेल रहे थे, लेकिन हार्दिक पांड्या की डॉट बॉलिंग को देखते हुए तिलक वर्मा भी दबाव में आने लगे और तिलक वर्मा भी आउट हो गए। तिलक वर्मा चलते बने। तिलक वर्मा ने अच्छी बैटिंग की। तिलक वर्मा ने 64 रन बनाए 34 गेंद के अंदर। उन्होंने ही 50 तेज ही बनाई थी, लेकिन हार्दिक पांड्या की डॉट बॉलों का वजह से मुंबई इंडियंस हार की ओर बढ़ने लगी। क्योंकि हार्दिक पांड्या ने आते ही 2 हिटें लगाई तो उस समय हार्दिक पांड्या काफ़ी लय में दिख रहे थे और उस 2 हिटों को छोड़ दे तो हार्दिक पांड्या 24 रन बनाए 20 गेंदों में। 18 गेंद में बाद में 14 ही रन बने हार्दिक पांड्या। टिम डेविड ने अच्छे हाथ खोले। टिम डेविड ने ज़बरदस्त बैटिंग करनी शुरू की और अच्छा हिटां लगाई डेविड ने और टीम को अच्छी पोजीशन में लाने की कोशिश की, लेकिन हार्दिक पांड्या की डॉट बॉलों के निकलते देख टिम डेविड तेज़ खेलने के चक्कर में वह भी आउट हो गए और इसी प्रकार मुंबई इंडियंस को 5वां झटका 224 रन पे लगा। फिर आए रोमारियो शेफर्ड, उसके साथ हार्दिक पांड्या बैटिंग करते नजर आए। वजह मुंबई इंडियंस की हार के बने हार्दिक पांड्या, क्योंकि 24 रन सिर्फ 20 गेंदों में बनाए और टीम को जरूरत थी 20 गेंद के अंदर कम से कम टीम 50 रन जोड़े, लेकिन इसी वजह अंतर के कारण हार्दिक पांड्या ने 24 रन तो बनाए थे। कुछ 20 एक रन और बनाते तो टीम यह मैच जीत भी सकती थी और यह घटिया बल्लेबाजी दूसरा मैच हार्दिक पांड्या का बहुत ख़राब रहा। और इससे पहले मैच में भी वह 7वें नंबर पे खेलने आए थे तो टेल के अंदर घुसे हुए थे। इसी वजह से टिम डेविड के साथ 7वें नंबर पर बैटिंग कर रहे थे तो वहाँ पे भी जीता हुआ मैच हार गए हार्दिक पांड्या मुंबई इंडियंस की टीम। और दूसरा मैच कल सनराइजर ने मुंबई इंडियंस को झटका दिया हरा के और इसके साथ ही मुंबई इंडियंस अब पॉइंट टेबल के अंदर नीचे खिसकी हुई है। रन रेट काफ़ी ख़राब है मुंबई इंडियंस की। अगर रन रेट में सुधार लाना है तो कुछ बड़े मैच अच्छे अंतर से जीतना होगा, नहीं तो मुंबई इंडियंस का सफ़र ख़त्म भी हो सकता है। अगले 3-4 मैच और निकल जाएंगे हाथ से तो। पैट कमिंस ने ज़बरदस्त गेंदबाजी की। शुरुआत में तो सभी गेंदबाज पिटते नज़र आए सनराइजर हैदराबाद के, लेकिन फिर भी कुछ अच्छी गेंदबाजी की सनराइजर के गेंदबाजों ने। और अंतिम ओवरों में भुवनेश्वर कुमार, जयदेव उनादकट और पैट कमिंस ने काफ़ी शानदार गेंदबाजी की और इसी का कारण रहा हार्दिक पांड्या दबाव में आ गए। बॉल डॉट पे डॉट करते गए, मुंबई इंडियंस हार गई और 246 रन के ऊपर मुंबई इंडियंस 20 ओवर में बनाने में कामयाब रही। मुंबई इंडियंस यह मुकाबला
बड़े मार्जिन 30 रन से अधिक से आगे। और यह सनराइज़र हैदराबाद मुकाबला जीत के टीम में खाता खोल लिया और टीम में है मैच जीत के साथ सनराइज़र हैदराबाद पॉइंट टेबल के अंदर बनी हुई है, अच्छी स्थिति में, अच्छे रन रेट के साथ। अब इस बार सनराइज़र हैदराबाद टॉप 4 की रेस में कामयाब रहेगी बनी। आप यूट्यूब स्पोर्ट्स को सपोर्ट कीजिए।